दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने सिलसिला शुरू किया था उसकी आज क्लास है और आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपके बांसुरी वादक है उन पर हम चर्चा करते हैं। बांसुरी कौन कौन बजाता है, बांसुरी जो बजाने वाले व्यक्ति उन पर क्वेश्चन रहता है। बांसुरी वादकों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम रहता है हरिप्रसाद चौरसिया जी का। भगवान हरि जो है खुद बांसुरी बजाते थे, तो इन्हीं के नाम पर आप इसको याद कर सकते हो। हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है खुद क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम आप जैसे ही पढ़ते हैं तो उसके बाद अगला जो आता है एन रमानी साहब आते हैं। रमानी साहब भी क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो याद रखना, एन रमानी साहब जी अपने में क्या बजाते हैं, बांसुरी। और पंडित रोनू मजूमदार साहब जी, ये भी बांसुरी वादक है। जो रोकर बांसुरी बजाता है वो कौन बजाता है, रोनू मजूमदार। याद रखने से कौन से पंडित जी हैं जो रोकर बांसुरी बजाते हैं, तो रोनू मजूमदार। ऐसे याद रख सकते हो कि पंडित जी रोकर जो बांसुरी बजाते हैं, मजूमदार साहब जो है पंडित जी रोकर बांसुरी बजाते हैं। तो रोनू मजूमदार साहब ये भी पंडित रोनू मजूमदार रोकर बांसुरी बजाते हैं। वहीं पर शशांक सुब्रमण्यम जी का नाम इंपॉर्टेंट रहता है। शशांक साहब जी क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। वहां पर उसके बाद आपको दो महिलाएं दिखाई दे रही होगी और इन दो महिलाओं की खूबसूरती भी इतनी ज्यादा है कि आप देखोगे कि ये आपको जैसे आपकी फोटो में दिखाई दे रही है सेम वैसे ही बांसुरी की जिस तरह से आवाज इतनी अच्छी रहती है, इतनी प्यारी रहती है, वैसे ही इनकी खूबसूरती आप देख रहे होंगे। देबो प्रिय अपने आप में है ही प्रिय। देखिए इनका मन भी ऐसा देखोगे, जिनका नाम भी देबो प्रिय हो तो वो भी क्या है, प्रिय ही दिखाई दे रहे होंगे। इनकी बांसुरी से आप बांसुरी की जब धुन सुनाई देती है वो भी बड़ी प्यारी लगती है हमें कानों को सुनने में। तो वैसे इनका नाम याद रख सकते हो। जो जिसकी आवाज जो हमें कानों को प्रिय लगती हो, जो हमें अच्छी लगती है, वो क्या बांसुरी की आवाज है। और वो ऐसी कौन है, तो देबो प्रिय जी क्या बजाते हैं, बांसुरी वादक है। वहीं पर सुष्मिता चटर्जी, तो सुष्मिता सेन जी को आप सभी जानते हो। सुष्मिता सेन जी इतने खूबसूरत है, सेम उसी के नाम पर सुष्मिता जी खूबसूरती के साथ खूबसूरत जो आवाज हमें प्यारी लगती है वो कौन सी, बांसुरी है। तो उन्हीं के नाम पर आप इनको याद कर सकते हो। सुष्मिता चटर्जी क्या बजाते हैं, बांसुरी वादक है। सुष्मिता सेन जी के नाम से इनको याद कर सकते हो, सुष्मिता चटर्जी। वहीं पर जो प्रिय है वो कौन सा है, देबो प्रिय, जो क्या बजाती है, बांसुरी बजाती है। जो हमारे कानों को सुनने में जो प्रिय लगती है वो क्या है, बांसुरी है। हरिप्रसाद चौरसिया का ऐसे नाम याद कर सकते हो कि हरि जी जो है क्या बजाते हैं, खुद बांसुरी बजाई उन्होंने। एन रमानी साहब, एन रमानी साहब के बाद पंडित रोनू मजूमदार जो रोकर बांसुरी बजाता है वो कौन बजाता है, मजूमदार साहब जो रोकर बांसुरी बजाते हैं। वहीं पर शशांक सुब्रमण्यम जी क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। अब कुछ एक अलग और जो वादक है उनके अगर बात करें अपन, तो उनकी एक छोटी सी ट्रिक है और ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। एक तो राजेंद्र प्रसन्ना जी का नाम रहता है, वहीं पर राजेंद्र कुलकर्णी जी का नाम रहता है और पन्नालाल जी का नाम रहता है। इनसे आप लोग और इंट्रोड्यूस हो जाइए। इसके लिए छोटी सी ट्रिक है कि हरि राज रजे पान खाकर, हरि जो है वो राज रज रहे हैं, क्या कर पान खा कर रहे हैं। तो हरि से होगा हरिप्रसाद चौरसिया जी, राज से होगा राजेंद्र, आपका राजेंद्र प्रसन्ना जी हो गए। उसके बाद रजे, इसका मतलब क्या हो गया, राजेंद्र कुलकर्णी साहब हैं। और पान खाकर मतलब पन्नालाल जी घोष जो है क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, पान खाकर। तो हरि राज रजे पान खाकर, तो राजेंद्र प्रसन्ना, रजे से होगा राजेंद्र कुलकर्णी, वहीं पर पान से हो गया पन्नालाल घोष और हरि से होगा हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जी को दो सम्मान भी मिले हैं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। तो पद्म भूषण इन्हें 1992 में दिया गया। उसके बाद ये कांग्रेस की सरकार थी और साउथ इंडिया के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जो नरसिम्हा राव साहब, तो उस टाइम नहीं है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद पद्म विभूषण की अगर बात करूं 2000 सन में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम बांसुरी वादकों में अग्रणी रहा है हमेशा से। तो ये आपके सारे क्या थे, बांसुरी वादक थे। तो इसी क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।